नमस्ते बच्चों, मैं आपका शिक्षक अवधेश शर्मा। आज हम इकाई 2 इकाई 1 संबंध और फलन के फॉर्मूलों पर आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इकाई या तस्मक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर इकाई या तस्मक संबंध कहलाता है यदि आर समुच्चय है क्रमित युग्म ए कॉमा बी का, जबकि ए और बी दोनों समुच्चय ए में से लेने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अवयव ए और अवयव बी क्रमित युग्म के दोनों अवयव समान होते हैं। दूसरे शब्दों में आर समुच्चय है सभी क्रमित युग्मों ए कोमा ए का, जबकि ए समुच्चय ए में से लेना है आपको। इसे आर से भी दर्शा सकते हैं और आई सफिक्स में ए, आई फॉर आइडेंटिटी रिलेशन। सफिक्स में ए किसको शो करता है? संबंध को, समुच्चय को शो करता है, से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण ले सकते हैं। समुच्चय ए में अवयव हैं 1 2 3 और तब समुच्चय ए में तस्मक या इकाई संबंध आई ए का मान होगा समुच्चय में 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3। तो इस तरह के सभी क्रमित युग्म जिसके दोनों अवयव समान हैं वो इकाई या तस्मक संबंध के अवयव होते हैं। याद रखिए, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर हम ये कहें कि r बराबर 1,1 2,2 ये समुच्चय ए में तस्मक संबंध है क्या, तो ये संबंध तस्मक संबंध नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक क्रमित युग्म मिसिंग है। कौन सा अवयव क्रमित युग्म मिसिंग है? 3,3 वाला नहीं आया है। तो किसी समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उसके इकाई या तस्मक संबंध में उतने ही क्रमित युग्म होते हैं। कोई भी क्रमित युग्म गायब नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह संबंध इकाई या तस्मक संबंध नहीं होगा। ओके, इस प्रकार इकाई या तस्मक संबंध में किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से, खुद से संबंधित रहता है, एसोसिएट रहता है। और प्रांत और परिसर की अगर बात करें तो आई ए का जो प्रांत होता है, आई ए का प्रांत वो आई ए के परिसर के बराबर होता है। यानी इकाई संबंध का प्रांत और परिसर दोनों बराबर होते हैं, और ये किसके बराबर होते हैं? दिए गए समुच्चय के बराबर होते हैं। समुच्चय ए दिया है तो समुच्चय ए के बराबर होंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करते हैं एक और संबंध के प्रकार की, जिसका नाम है प्रतिलोम संबंध। माना कि आर समुच्चय ए में एक संबंध है जहां आर समुच्चय है सभी क्रमित युग्मों x, y का, जबकि x और y दोनों समुच्चय ए से लिए गए हैं। तो संबंध आर का प्रतिलोम या इनवर्स संबंध वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है। इसको हम आर के ऊपर इनवर्स से निरूपित करते हैं। अर्थात आर इनवर्स की परिभाषा क्या बनेगी? आर इनवर्स की परिभाषा बनेगी, आर इनवर्स होता है क्रमित युग्म y, x का समुच्चय, y और x दोनों समुच्चय ए से लेने हैं, जबकि x, y समुच्चय r का अवयव है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर x, y r में है तब y, x r इनवर्स में होगा। परिसर की बात करें तो आर इनवर्स का जो परिसर होता है, प्रतिलोम संबंध का परिसर, वो संबंध आर के प्रांत के बराबर होता है, और प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स का प्रांत आर के परिसर के बराबर होता है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वतुल्य संबंध अंग्रेजी में बोलें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, यदि ए में संबंध आर इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव आर द्वारा स्वयं से संबंधित हो, तो आर ए में स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा भी इकाई संबंध की तरह ही होती है, अर्थात आर बराबर ए कोमा ए सच दैट फॉर एवरी ए लेना है आपको समुच्चय ए से। कुछ उदाहरणों पे अपन चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण है कि अगर आर लिखा है, संबंध है एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई दोनों समुच्चय ए से लिए हैं एवं एक्स बराबर वाई, तो ये जो बराबर का संबंध है ये स्वतुल्य संबंध होता है। तो पहला उदाहरण हो गया। उदाहरण 2 की बात करें तो समतल में स्थित यदि ए समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, तब आर बराबर L1 L2 सच दैट L1 L2 तो आपको लेनी है समुच्चय ए से और L1 समांतर L2। तो ये जो समांतर का संबंध है यह भी स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर जरूर होती है। एक और उदाहरण लेते हैं, इसको हम लिखेंगे सारणीबद्ध रूप में ABC और संबंध आर अगर इस प्रकार है कि इसमें अवयव है ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ए कोमा बी, तो ये जो संबंध आर है ये भी स्वतुल्य होगा। अब आप कहेंगे कि इसमें ए बी बी और सी सी तो ठीक है, लेकिन ए कोमा बी क्यों आ गया? तो इसका ये जवाब है कि स्वतुल्य संबंध में जो अनिवार्य क्रमित युग्म में वो जरूर आने चाहिए, उनके अतिरिक्त अन्य क्रमित युग्म भी लिखे जा सकते हैं, तो ये भी स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध का अर्थ एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर किसी अवयव का स्वयं से संबंध है या फिर ए कोमा ए अवयव है आर का, तो ऐसी स्थिति में
आर को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इस समुच्चय, दिए गए समुच्चय में ये हमने अलग से इसको बता दिया है, ये वाली स्थिति। तो इस तरह से स्वतुल्य संबंध में और इकाई या तस्मक संबंध में आपस में क्या संबंध होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बताने जा रहे हैं। कि जो इकाई संबंध होता है वो स्वतुल्य संबंध का उप समुच्चय होता है। यानी इकाई संबंध में तो अवयवों की संख्या फिक्स होती है, इसमें कम या ज़्यादा अवयव नहीं लिखे जा सकते। इकाई संबंध में केवल वे ही क्रमिक अंग लिखे जाते हैं जिनके दोनों अवयव समान हैं। लेकिन स्वतुल्य संबंध में समान अवयव वाले क्रमिक युग्म लिखने के पश्चात अन्य क्रमिक युग्मों को भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये इकाई संबंध और स्वतुल्य संबंध में एक रिलेशन है, एक संबंध है।